तुम्हारा फल कहाँ है? हालेलुया। जब प्रभु कहेगा कि तुम मेरे लिए फल लेके आए तो क्या कहोगे? हमने कोई फल ही नहीं लाया। हालेलुया। कैसी तुम डाले रहो, कैसी दाखलता में जुड़ी रहो। हालेलुया। इसलिए आपके अंदर फल आना चाहिए। हालेलुया। फल आना चाहिए और सबको फल लाना है। और आगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करता था, हालेलुया, वैसे यीशु मसीह आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। अब आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं आप जाने। हालेलुया। कितना आप परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर कितनी देर प्रार्थना करते हो आप जानो। हालेलुया। अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे तो उसके राज्य और धर्म की खोज में लगे रहोगे, फल लाने की कोशिश करोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो कहाँ फल ला पाओगे? फल लाना ही हमारे लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक दर्शन होना चाहिए कि हम हे प्रभु कहने वाले न बने, ताकि सारी दुनिया माला फेरती गई है। कबीर साहब कहते हैं माला फेरत जग गया न मन का फेरा। सारी दुनिया माला फेर रही है, सारी दुनिया हे प्रभु रट रही है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारा फल कहाँ है? हमें फल लाने वाला बनना। हालेलुया। ताकि वो फल आए जिससे हमारा पिता देख करके खुश हो। हालेलुया। और स्वर्ग में बड़ाई हुई यीशु मसीह की महिमा होने पाए, यहाँ पे प्रभु की महिमा होने पाए। और आगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की और आज्ञाओं को माना है, जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, वैसे उसके प्रेम में बना रहता। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम में बना रहता था। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ए बच्चों, बात नहीं, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा मानता था उसके प्रेम में बना रहता था। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और परमेश्वर के प्रेम में, जब तक आज्ञा नहीं मानोगे उसके प्रेम में नहीं बने रह सकते। हालेलुया। जहाँ आज्ञा आपके जीवन से दूर हुई तहाँ गुनाह आ जाता है। हालेलुया। और आगे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा और हो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। पर इस संसार में इसीलिए आए हो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसीलिए प्रभु कहता है अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की संगति में होना चाहिए। हालेलुया। तभी तो आनंद आएगा। ऐसे आनंद कहाँ आ सकता है? जब घर में सब लोग अच्छे रहेंगे तभी तो आनंद आएगा, नहीं आनंद कहाँ आ सकता है? हालेलुया। आनंद तभी आएगा जब सब परमेश्वर के वचनों में बने रहोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये बातें मैंने तुम्हारे लिए इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा हम कोई आनंद नहीं पा सकते हैं। खुशियां आते आते ही हमारे जीवन से दूर चली जाती हैं और हमारे जीवन में रोना पीटना फिर चालू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा तब हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, आनंद आएगा। हालेलुया। तब पूरे घर में सभी लोग खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और आगे, मेरी आज्ञा यह है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसे एक दूसरे से तुम भी प्रेम रखो। हालेलुया। ये चीज को याद रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, ना कि उसकी चुगली उसकी बुराई किसी से कहना है। ये चीज को याद रखना है, प्रेम रखना है। उसने जो किया वो परमेश्वर जानता है, वो उसको सजा देगा। लेकिन आप बुराई करके, आप चुगली करके अपना जीवन नरक में क्यों डालना चाहते हो? उससे कुछ लाभ होता है? कुछ लाभ होता है अगर हम किसी की बुराई कर दें? नहीं लाभ होता ना, उल्टा हमारी हानि हो रही कि परमेश्वर हमसे दूर जा रहा है, हमारी ही हानि हो रही है जब हम ये बुराई चुगली नहीं करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। और जब प्रेम रखोगे तभी एक दूसरे से क्या होगा? खुशियां मिलेंगी। हालेलुया। और पता लगे हम अपनी बहुरिया बुराई करे मार रखे डाले तो बहुरिया जब सुनी ना तो आग बबूला छोटे से माचिस पूरे घर को जला कर लेंगे। इतना याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों ने इस चीज को याद रखना है, कोई चुगली नहीं करना। ना आप सास है तो आप बहुरिया की चुगली करें, ना और आप बहुरिया है तो ना अपने सास की चुगली करें। यदि आप बहुरिया हैं तो हो सके तो अपने सास ससुर की सेवा करें, आपसे हो सकता है उनको खाना कपड़ा दें, उनके सहायता मदद करें। हालेलुया। और यदि आप वो सास है तो हमेशा उसको अपनी बेटी का दर्जा दें। ये मत भूल जाए कि हमने बहू खरीद के लाए, ठीक है ना?
उसको अपनी बेटी की तरह, क्योंकि बेटी देख के घर में कितना, अगर गलत कहती तभी माँ बुरा नहीं मानती, मान जाती, नहीं मानती ना। जब बेटी के बात पे माता पिता बुरा नहीं मानते तो बहुरिया कहते तो काहे बुरा मान जाते हो। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। और आगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह ने आपसे कितना प्रेम किया, उसने आपके लिए अपने क्या कर दिया, प्राणों को दे दिया। हालेलुया। आपके लिए क्या किया, प्राणों को दे दिया। वचन सुने, हालेलुया। पहले मेरी बातों को ध्यान दे, उधर देखें। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया ताकि आपका जीवन बच जाए। यदि यीशु मसीह अपने आप को बलिदान नहीं करता तो आज भी हम नरक में ही होते। हालेलुया। ये 100% है। लेकिन उस नरक की व्यवस्था को यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पर से पूरी कर दी, चुका दी। अब हम पर कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। और आगे, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो कुछ प्रभु कहता है कि मैं आज्ञा तुम्हें देता हूँ, ये तुम वो काम करते हो तो तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। हालेलुया। यीशु मसीह आपको क्या बनाना चाहता है, मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं होने चाहिए। ये कहावत है, गुण से कपट मित्र से कोढ़ी, अरे चोरी या तो हुई हो आंधर या तो हुई हो कोढ़ी। हमें अपने प्रभु से चोरी भी नहीं करना क्योंकि वो हमारा मित्र है। हमें अपने प्रभु से चोरी भी नहीं करना है और न छल करना है, क्योंकि वो जब उसने कहा ये तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचनों को मानोगे तो मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा। दास क्या होता है, एक नौकर होता है। लेकिन आज से तुम मेरे क्या हो, मित्र हो। और मित्र अपने मित्र के हर एक दुख और सुख में सहभागी बनता है। हालेलुया। अच्छा मित्र वही है जो आपके दुख में साथ दे, आपकी मुसीबत में साथ दे, वो आपका अच्छा मित्र है। अच्छा मित्र वो नहीं कि दुख दे के भाग जाए। हालेलुया। अच्छे रिश्तेदार वो नहीं दुख मुसीबत दे के आना ही छोड़ दें। हालेलुया। अच्छे रिश्तेदार वो हैं जब दुख मुसीबत हुए तो हाँ एड़ी से चोटी तक आपके घर पे खड़े रहे, पैसा दे के सब काम खड़े रहे। हालेलुया। अच्छे रिश्तेदार वो हैं, अच्छे मित्र वो हैं जो आपके कंधे से कंधे आप दुख में बढ़ाते जाएं, वो अच्छे मित्र हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपका भार उठाने के लिए तैयार है, आपका दुख मुसीबत सहने के लिए वो तैयार है, आपको चंगाई देने के लिए वो तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है जब उसे अपना मित्र बनाओगे तब। हालेलुया। और आगे, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। वचन में लिखा है कि अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा। दास का मतलब क्या होता है, नौकर। नौकर होता है ना दास। इसलिए प्रभु कहते हैं अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हालेलुया। कोई नौकर अपने मालिक के विषय नहीं जानता कि हमारा मालिक क्या क्या करता है। हालेलुया। क्योंकि नौकर का काम घर के बाहर होता है, सब्जी ले आओ, अन्य चीज काम करेगा, लेकिन क्या करता है मालिक ये कभी नौकर को नहीं पता होता है। इसलिए वचन में लिखा अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें क्या कर दी, बता दी। हालेलुया। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से सुना वो सब आपको बता दिया। अब मानना या ना मानना वो आपका काम है। हालेलुया। यदि आपको यीशु को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यदि उसको मित्र नहीं बनाओगे तो फिर आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। उनको जगा लो। हालेलुया। हाँ, थोड़ा ठीक जो वो पीछे थे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। और मित्र जो कुछ प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों से बता दिया। हालेलुया। सब कुछ, उसने कुछ छोड़ा नहीं है। स्वर्ग का एक एक रहस्य आपको बता दिया, स्वर्ग का एक एक भेद आपको, इस संसार की चीजें नहीं बता दी कि तुम 7 बार उतारी कैसे कर दो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम 121 बार ये कर दो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन स्वर्ग के विषय में जहाँ आपका असली जीवन है। हालेलुया। यहाँ तो हम थोड़े दिन मेहमान नवाजी में आए हैं, थोड़े दिनों के लिए आए हैं, कुछ घंटों के लिए आए, कुछ घड़ी के लिए आए, कुछ सालों के लिए आए। हालेलुया। लेकिन ये हमारा अस्थायी घर यहाँ नहीं है। हमारा अस्थायी घर परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। यहाँ के हम वारिस हैं। और आगे, तुमने मुझे
नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि